अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। हमने स्टार्ट किया था, आज हमारी चौथी वीडियो है, चौथा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आप जो है हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है जी, आपने शेयरिंग कर दी होगी वीडियो की। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो, द हार्डवेयर डिवाइसेज नीड यूज़र इंस्ट्रक्शंस टू फंक्शन। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अचीव अ सिंगल आउटकम आर कॉल्ड प्रोग्राम आर प्रोसीजर्स। मैनी प्रोग्राम फंक्शनिंग टुगेदर टू डू अ टास्क मेक अ सॉफ्टवेयर। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, एक सिंगल आउटकम अचीव करने के लिए उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। ठीक है, या प्रोग्राम का नाम देते हैं, प्रोसीजर कहते हैं उसको। और जो मैनी प्रोग्राम्स वर्किंग टुगेदर टू डू अ टास्क मेक अ सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर जो है हमें बताया गया है कि मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं एक सिंगल टास्क को करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। For example, a word processing software enables the user to create, edit and save document. A web browser enables the user to view and share web pages and multimedia files. There are some software, system software, application software, utility software. Let us discuss in the detail. ठीक है जी, डिटेल के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर नीचे उसके दिया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर हमें दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर हमें दिया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमें दिखाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। वो सॉफ्टवेयर्स वो मतलब उस तरह के हम इसको कह सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या अदर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एज ए इंटरफेस के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशंस। ठीक है, हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशंस के दरमियान इंटरएक्ट करता है एज एन इंटरफेस। ठीक है जी, इसके बाद एन इंटरफेस इज़ नीडेड बिकॉज हार्डवेयर डिवाइसेस आर मशीन ह्यूमन स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी नीडेड क्यों पड़ती है, यानी कि जो इंटरफेस होता है उसकी नीड क्यों पड़ती है। ठीक है जी, उसकी नीड इसलिए पड़ती है कि जो सॉफ्टवेयर जो मशीन होती है या हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो और जो इंसान हैं वो दोनों अलग-अलग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन जो है उसकी अलग ज़ुबान होती है, जो कंप्यूटर है उसकी अलग ज़ुबान होती है। मशीन जो है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है जी, और जबकि ह्यूमन जो है वो इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है, जर्मन बोलता है, हिंदी बोलता है, उर्दू बोलता है, ETC। ठीक है जी, इंग्लिश इज़ द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ इंटरएक्टिंग विद कंप्यूटर। जो इंग्लिश है वो एक यूँ कह लें एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल हार्डवेयर पार्ट्स एंड देयर इंटर ऑपरेबिलिटी टू कैरी आउट टास्क सक्सेसफुली इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि सॉफ्टवेयर्स जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं जो रन कर रही होते हैं सिस्टम के अंदर, उनको एबल बनाता है इस चीज़ के कि वो अपना टास्क जो है वो कर सकें। ठीक है जी, और इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू बी लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी। जब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लोडेड की बात आती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले लोड होता है। ठीक है, वैन द कंप्यूटर स्विच ऑन एंड दिस इज़ कॉल्ड बूटिंग। अब जो आपको बूटिंग और इसे की फ़र्क मैं बता देता हूँ साथ ही, कि जो बूटिंग होती है वो कंप्यूटर ऑन करने को जो है उसको बूटिंग कहते हैं, जो सबसे पहला काम होता है वो बूटिंग होती है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो अलग चीज़ होती है। इसके बाद आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या चीज़ है ये हम पढ़ लेते हैं। As discussed earlier, an important function of system software is to convert user all instructions to machine understandable language। जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो मतलब एप्लीकेशन होती हैं, यूज़र की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना जो है सबसे ज़रूरी काम होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। When we talk of
मशीन इंटरेक्शन लैंग्वेजेस आर ऑफ 3 टाइप। जब हम कंप्यूटर की इंसानों के साथ राब्ते की बात करते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज होती है, ठीक है, यानी 0 और 1 के अंदर ही ऑल टू ऑल कोडिंग होती है। उसके बाद होती है असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर जो है ना mnemonics का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। mnemonics आर इंग्लिश लाइक वर्ड्स और सिम्बल जो कि यूज टू डोनेट आ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है जी, जो 0 और 1 के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सिम्बल वगैरह इंग्लिश वर्ड्स हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, ये टोटली इंग्लिश इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज होती है जो कि आम इंसान जो है आराम से समझ सकता है और इसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद असेंबलर होता है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज जो हमने ऊपर पढ़ी उसकी जो कोडिंग होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर जो है वो कन्वर्ट्स करता है हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लेवल प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन। कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं। जो डिवाइस ड्राइवर जी वो होते हैं जो हार्डवेयर्स को मतलब यूज़ करने के काबिल बनाते हैं। लाइक स्पीकर हो गया, स्पीकर के लिए ऑडियो ड्राइवर होता है, डिस्प्ले के लिए ग्राफिक ड्राइवर होता है, ठीक है। वाईफाई यूज़ करने के लिए वायरलेस ड्राइवर होता है। तो हर डिवाइस के लिए अलग ड्राइवर होते हैं, उनको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो सिंगल टास्क करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। एक मतलब एक नॉर्मल सिंगल जो स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है जी। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट ETC ये सब एग्जांपल्स हैं। तो भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये दैट असिस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डूइंग देयर वर्क इज़ कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट टूल, फाइल मैनेजमेंट टूल, कंप्रीहेंशन टूल, बैकअप टूल्स ETC। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दैट वाज फॉर टुडे। We will see you in the next video. Make sure to subscribe, like and share our channel videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.